श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, कभी कभी क्या होता है कि जब कोई माता बहन किसी नवजात शिशु को जन्म देती है तो उनको दूध कम आने लगता है या किन्हीं किन्हीं माता बहनों को दूध बनता ही नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति विशेष करके चंद्रमा के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह मन और माता का स्वरूप माना जाता है। जब चंद्रमा अशुभ स्थिति में होता है तो माता के स्तनों में दूध कम आता है या कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि दूध आना ही बंद हो जाता है। अब चंद्रमा के साथ साथ ये जो शुक्र है ना, शुक्र की अशुभ स्थिति भी दूध के निर्माण को प्रभावित करती है। जन्म कुंडली में जो चौथा भाव होता है, उस चौथे भाव के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि अथवा अशुभ ग्रहों की उपस्थिति के कारण भी दूध का निर्माण जो है वह प्रभावित होता है। चौथे भाव का जो स्वामी ग्रह है, यदि वह कहीं अशुभ स्थिति में है तो भी माता के स्तनों में दूध कम आता है अथवा दूध का निर्माण बंद हो जाता है। तो ज्योतिष आचार्यों को चाहिए कि वह भली भांति जो जन्म कुंडली है माता की और जातक की, दोनों की, इन कुंडलियों का अध्ययन करके और कौन सा ग्रह अशुभ है उसका निश्चय करके और शास्त्र सम्मत उसका निदान बताना चाहिए। अब हम यहाँ पर दूध बढ़ाने के कुछ शास्त्रीय उपाय बता रहे हैं। जिन माता बहनों के स्तनों में दूध कम आता है अथवा आता ही नहीं है तो उन्हें चाहिए कि भगवान शिव जी को सोमवार के दिन नियमित रूप से गाय का दूध चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए और किसी गरीब बालक या बालिका को दूध का दान करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में हम ज्योतिषीय और शास्त्रोक्त उपाय तो करें ही, लेकिन इन सब के साथ साथ जो डॉक्टर अथवा वैद्य की सलाह है यह परम आवश्यक होती है। तो डॉक्टर या वैद्य की भी सलाह हमें लेना चाहिए। शुक्रवार और सोमवार को स्नान करते समय जल में थोड़ा सा दूध डाल करके और स्नान करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेकर भोजन में मेथी की सब्जी, बादाम, मूंग दाल, पालक, सरसों का साग, पपीता तथा केला और सोयाबीन से निर्मित जो पदार्थ होते हैं इनका उपयोग हमें बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ ही गौ माता और सास ससुर की सेवा करके उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। दुर्गा जी की आराधना करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का पूजन हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। सप्ताह में एक बार जो वनस्पतिक थाली होती है, इसमें विशेषकर जो पलाश का वृक्ष होता है ना, तो पलाश के वृक्ष के पत्तों से निर्मित जो वनस्पतिक थाली होती है उसमें भोजन रख करके
सप्ताह में हमें एक आध बार भोजन अवश्य ही करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही यह विश्वास हमारा रहता है कि निश्चित ही माता बहनों के स्तन में दूध की बढ़ोतरी हो सकती है। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु यदि आपको मनभावन लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में इसे प्रेषित करें। यदि आप हमारे चैनल की किसी प्रकार से मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स में जाकर के चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे महत्वपूर्ण भाग प्राप्त होते रहें। साथ ही यदि आप किसी प्रकार का विज्ञापन देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर लिख करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।